भाजपा वापसी करेगी, हैट्रिक मारेगी प्रदेश में? धामी सरकार अच्छा कर रहा है, धामी सरकार अच्छा कर रही है। जो आदमी पहले से ठीक है, हर जगह हर आदमी मुख्यमंत्री ही जाकर के कोने कोने में देखेगा तो नहीं। जो भी कमी है, जो हमने विधायक चुन रखा है, या उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई कौन सी हमारी क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है। यूकेडी आ जाए तो बहुत बढ़िया, पर इनका पहले अपना वो करना पड़ेगा मजबूत खोटा। कांग्रेस का जो है अभी इतना वजूद नहीं है। यूकेडी अगर थोड़ा जोर लगाए तो शायद जनता का मन बदल सकता है। इस बार यूकेडी आ सकती है। जो कट्टर होते हैं बीजेपी वाले वो देंगे, अब जिन्हें नहीं देना है बहुत मन की बात है, कोई दे या ना दे। लेकिन अगर कोई नया विधायक आएगा हम तो बीजेपी के हैं, ऐसी बात नहीं, और लेकिन बीजेपी चेहरा बदलना चाहिए या चेहरा बदलना चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे कांग्रेस भी बड़ा दमखम इस बार दिखा रही है कि इस बार 27 में वो सरकार प्रदेश में भी लाएंगे और जितनी और विधानसभाएं भाजपा की वहाँ भी, तो इस बार ऋषिकेश में क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएंगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं। अगर बीजेपी चाहती है कि प्रेमचंद अग्रवाल को ना रखे तो 100% बीजेपी आएगी। अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी को लाते हैं विधायक के लिए तो यहाँ पे नहीं आएगी। क्या आपको लगता है सर, जो अगर मान लीजिए प्रेमचंद जी को दोबारा भाजपा ने मौका दे दिया 1% तो? बिल्कुल, कांग्रेस भी नहीं आएगी, भाजपा भी नहीं आएगी, यूकेडी आएगी। भाजपा कह रही कि हैट्रिक मारेगी इधर प्रदेश में, क्या लग रहा है? मारने के चांस तो पूरे हैं। बन जाएंगे? हाँ, चांस हैं। कुछ विधायकों को ये बल्ले करते हैं तो चांस पूरे हैं। क्या हो रहा, लोगों के बच्चे रोजगार ठप हो रखा है, ये गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, टैक्स दो, ये दो, सीजन ढंग से नहीं चल रहा है, बहुत कुछ बातें हैं, बाकी सब जनता को पता है। इस बार फिर ऋषिकेश में कांग्रेस, भाजपा या यूकेडी? हमको तो यूकेडी लग रही है। 3 बार से विधायक कैसा उनके विकास कार्यकाल क्या होना चाहिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, सब अपनी जेब भरते हैं। कोई भी हो बस चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब देखो बाकी तो अपना अपना नसीब है। कई बार ये बात अभी लोगों से बात की, लोग ये कह रहे हैं कि अगर चेहरा बदल दिया जाए भाजपा का तो ही भाजपा वापसी कर सकती है, वरना नहीं करेगी इस बार। ऐसा हाँ कर सकती है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की तो क्या स्थिति है? नहीं, कांग्रेस तो देखो जो इनके शीर्ष नेता है ना, वो उल्टा सीधा बोल के अपनी कहानी खराब करता है, ये वो बाकी कुछ नहीं है। हाँ, यूकेडी जो पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल, अब यहाँ तो कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ऋषिकेश का पता नहीं भरा, रायवाला तो हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ यहाँ। सिर्फ उनके 2-3 चले हैं, आते हैं उनसे मिले और चले गए, कोई मतलब नहीं है, विकास बिल्कुल नहीं है यहाँ। अगर मैं ये लोग, जैसे लोगों ने बात की, लोगों ने एक बात ये बताई कि अगर भाजपा को वापसी करनी है ऋषिकेश विधानसभा में तो चेहरा बदल दे तो वापसी हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है? तब हो सकता है। बस ये चेहरा बेकार है। ये कह रहे हैं कई लोगों ने कहा कि अगर भाजपा का चेहरा बदल जाए यहाँ से तो वापसी अनीता ममगई को टिकट मिलना चाहिए। अनीता एक कल मिलना चाहिए, वो बीजेपी को अच्छा कुछ दे सकती है। उत्तराखंड में कुछ विकास जो है उन पर निर्भर कर गए लोगों की चर्चा में विषय बना हुआ है। अनीता मंगई को जो है टिकट मिलना चाहिए। सुरवीर जी को ऐसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार उन्होंने कमान कर चुके हैं। बार बार दाल भात उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए, नया प्रत्याशी को चुनना, मौका देना चाहिए। चंद्र सिंह रमोला जी हैं और ठीक है, रमोला जी ठीक, टक्कर दे पाए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला क्षेत्र में, प्रतीत नगर में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या है विधानसभा क्षेत्र का माहौल, क्या विकास है, चुनाव नज़दीक हैं, किस तरह से लोग क्या कहना चाहेंगे, समझते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके क्षेत्र ये जो रायवाला है, इसमें प्रतीत नगर में इस समय हम मौजूद हैं, कैसा क्या विकास है क्षेत्र का? यहाँ पर विकास तो देखो, यहाँ पर परमानेंट वाले हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ पर है, इनको पता है। हम तो लगभग बाहर ही रहते सर्विस वगैरह में, कुछ दिन आते तो यहाँ पर माहौल जो है, जैसे रोड है जहाँ पर हमको रोड का बोला है, जो छोटे मोटे गलियों में उसका भी कोई विकास नहीं हुआ। ये केवल लुभावने सपने रहे, लेकिन फिर भी जो ये सरकार है वो क्या अभी इससे क्या प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन ये जनता पार्टी की तरफ से तो हम यही बोलेंगे कि चलो, जनता पार्टी हमारी मेन पार्टी होती है, जिससे देश की का थोड़ा विकास और सुधार हुआ।
हम अपने पल के लिए नहीं बोल रहे, हम सार्वजनिक विकास के लिए बोलना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे कि भाजपा से 3 बार लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, इससे पहले कार्यकाल हुए, तो प्रेमचंद के कार्यकाल में कितना क्या विकास लग रहा है कि अग्रवाल जी कार्यकाल में कितना क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? देखो जी, बताओ। क्या कहेंगे सर? नहीं, विकास तो हुआ है, पर अभी मुझे ये लगता है कि विधायक को बदले करने के बाद यहाँ पर भाजपा आ पाएगी ना, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो ने कुछ शब्द तो निकाले थे रेस केस में, जिस कारण गढ़वाली जो हम लोग भड़क गए हैं। अभी भाजपा वाला विधायक को बदले करते हैं तो 100% चांस है भाजपा का आने का, और वरना थोड़ा क्या 2-3 पार्टियाँ उठ रहे हैं, पर मतलब बहुमत किसी को भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये लोग अपने कुछ विधायक को बदले करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि भाजपा फिर पूर्ण बहुत सा आएगी। अगर मैं समझूं कि जैसे कि कांग्रेस भी जो है वो लगातार अपनी कोशिशों में लगी रहती है, क्षेत्र में दमखम दिखा रही, तो यहाँ ऋषिकेश विधानसभा में क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं है उनका। देखो, दम सम उनको मेन तो ये है कि मुख्य मेन बताओ ना हमको, जो कि आगे सरकार को चलानी, उनको अपना परिचय बनाओ। अब एक के पीछे एक कटान तो हो नहीं सकता है। अब भाजपा का ऐसा है, चलो पुराने टीम में ये तो पता है कि हमको भाई कोई ना कोई मुख्यमंत्री जो रहेगा ढंगा ही बनाएगा, ढंगा ही रहेगा। अब कांग्रेस में हरी राव दूर वो बेचारा लाठी टेकने लग गया, अब उसके बाद कौन है? कुछ ऐसा नेताओं को परिचय करे जिससे कि हमारे सरकार चले और आगे विकास हो। अच्छा, अगर मैं समझूं जैसे ऋषिकेश विधानसभा की अगर हम बात करें, तो ऋषिकेश विधानसभा में आपको क्या लगता है, 27 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या ऋषिकेश में जनता जो है वो बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है, अभी बिल्कुल बदलाव चाहती है। क्योंकि जो शब्द निकाले वैसे अग्रवाल जी कोई खराब आदमी नहीं थे, सही था। जो ना कुछ बीच में लफ्ज निकाले ना, जिससे हाँ जी है, उसमें लोगों को थोड़ा बुरा लगी गई है। होता है ये चीज़ को, किसी कौम के पर्सनल कौम को किसी को उंगली दिखाई जाए तो वो तो फिर भड़केगा ना, कोई भी है। इनकम्पेंसी दिख रही है यहाँ क्षेत्र। यस, बिल्कुल। अगर मैं ये बात करूं कि अगर बदलाव होगा तो कौन बदलाव कर सकता है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? अब ये तो भाजपा वाले ही वो करेंगे जो भी करेंगे। हाँ। कांग्रेस नहीं आ सकती, नहीं। यूकेटी भी नहीं आ सकते, नहीं। अरे ऐसे 2-4 आदमी वो उससे नहीं होता है। पुराना दल पुराना ही होता है हमेशा। जो जड़ जहाँ पर मजबूत है, जड़ जड़ी होता है। और ऊपर से आता से तुम चलना शुरू करेंगे तो नहीं होगा। ये से पहले भी यूकेटी रही, वो सब टूट के कहाँ चलेगी। अब नए आ रहे हैं, वो भी 2-4 दिन हुआ करेगा, कुछ दिन के बाद वो भी बिक जाएंगे। तो पुरानी टीम तो पुरानी रहेगी ना। ये चीज़ को ठीक है, कांग्रेस भी पुरानी टीम है, तो वहाँ भी जड़ मजबूत नहीं दिखाई दे रहा, मुझे जहाँ तक लगता है। ये लग रहा बस। क्या कहेंगे आप सर? मैं जानूं कि अगर हम क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 27 के नज़दीक हैं, तो आपके ऋषिकेश विधानसभा में क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाहती है, क्या चाहती है? नहीं, जो पुराना विधायक है उसको तो हम बदलाव चाहते हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रेमचंद उनको बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या वजह, मतलब अगर नया कोई है, क्या वजह लगती है इनकी बदलाव की? उनका बहुत सारे कारण है, जो कारण हम अभी व्याख्यान नहीं कर सकते। अच्छा, विकास की दर पे या किसी और वजह से? हाँ, विकास के दर से भी है, लो स्टॉकिंग से भी है, कई बातें हैं, उसके लिए हम वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया विधायक आएगा, हम तो बीजेपी के हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन बीजेपी चेहरा बदलना चाहिए। या चेहरा बदलना चाहिए यहाँ से। अगर मैं बात करूं, जैसे कांग्रेस भी बड़ा दमखम इस बार दिखा रही है कि इस बार 27 में वो सरकार प्रदेश में भी लाएंगे, और जितनी और विधानसभाएं भाजपा की वहां भी, तो इस बार ऋषिकेश में क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएगी, ये बदलाव करेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं। तो प्रदेश में कहने वाले यहाँ प्रदेश में नहीं लग रहा मुझे। नहीं। और यूकेटी की स्थिति? यूकेटी भी है, लेकिन उसका बलबूता कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। कहा मानते हम यूकेटी नहीं वो है, लेकिन उसने भी फिर गठबंधन में आ जाना। उसके पास इतने से परमिशन तो उसके पास है नहीं। जैसे पहले तो पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उसमें से कई लोग इधर उधर हो गए हैं, बट गई है पार्टी। क्या बात मानते हैं? हाँ, वो तो है, ये है। इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे जी आप? हमारी तरफ से तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं जानना चाहूँ कि इस बार ऋषिकेश विधानसभा में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी चाहती है कि प्रेमचंद अग्रवाल को ना रखे तो 100% बीजेपी आएगी। अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी को लाते हैं विधायक के लिए तो यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा जो कांग्रेस भी अपनी पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी यहाँ पे।
वो भी यूकेडी के भी बहुत बड़े चांस हैं, ऐसी बात। यूकेडी की स्थिति क्या है प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है? अच्छा है, अभी फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि यूकेडी आए यहाँ पे, सीट निकाल पाएगी इस बार? निकाल पाएगी वो। अगर यहाँ से ऋषिकेश विधानसभा से अगर उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को विधायक के लिए रखा तो यूकेडी निकाल सकती है। हाँ, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में कोई चेहरा लगता है कि हाँ भाई ये प्रेमचंद जी को टक्कर दे पाएगा? नहीं कोई नहीं है। नहीं। कि आपको लगता है सर, जो अगर मान लीजिए प्रेमचंद जी को दोबारा भाजपा ने मौका दे दिया 1% तो बिल्कुल कांग्रेस भी नहीं आएगी, भाजपा भी नहीं आएगी, यूकेटी आएगी। यूकेडी से कोई चेहरा लग रहा हो जो यहाँ पे? अच्छा, चेहरा हो ना हो उससे मतलब नहीं है। हाँ, पार्टी के आधार पर यूकेटी आएगी। कांग्रेस जो फिर दिखा रही दावे, फिर उसका क्या होगा? नहीं है, कांग्रेस का भी कोई ऐसा चेहरा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा मुझे। यहाँ एक्चुअली ये एरिया जो है ज़्यादा भाजपा वाला है। चाहे तुम क्षेत्र वाला जाओ, चाहे शामपुर जाओ, चाहे राय वाला जाओ, चाहे हरिपुर जाओ, ये भाजपा वाला। वैसे प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, मतलब हर जगह जहाँ पे बोलते वहाँ भी आता था। पर थोड़ा उन्हें अपनी जो जमानों से कुछ शब्द निकाले, उससे दुनिया थोड़ा परेशान है, बस। हाँ, बस और कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे मुख्यमंत्री धामी, वो कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ? अब धामी तो देखो आप, अब वो तो बड़े लेवल के बाद हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते धामी के बारे में, धामी क्या कर रहा है क्या भाई, हमको तो आप काम तो सही चल रहा है, अभी कोई ऐसा तो है नहीं। अब आगे के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो इस बार भाजपा कह रही कि हैट्रिक मारेगी इस बार प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको? मारने के चांस तो पूरे हैं। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाँ, चांस हैं, कुछ विधायकों को ये बल्ले करते हैं तो चांस पूरे हैं। पूरे आपके हिसाब से? हैट्रिक होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन कुछ जगहों पे विधायकों को चेंज करना पड़ेगा, जैसे ऋषिकेश है या और स्टेट और आगे है कहीं, तो वहाँ पे उनको विधायक चेंज करना ही पड़ेगा। तो हाँ, वैसे हम बीजेपी वाले कट्टर हैं, ऐसी कुछ वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है विधायक। हाँ, विधायक के। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं आगे का हाल। ठीक है सर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कैसा क्या माहौल देखने को मिला है और हमने लोगों से बातचीत करी। आइए एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। कि बस ठीक। क्या कहेंगे, बस चुनावों की बात कर रहे हैं, राय वाला लोगों से, विधानसभा के नज़दीक हैं, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है देखने को क्षेत्र में? अभी लाभ होगा क्षेत्र विधानसभा ऋषिकेश में? अभी देखो क्या होता है, उसको नहीं बोल सकते इसके बारे में अभी, और लोगों का लास्ट में मोमेंट क्या होता है कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम आम बात करें चुनाव में, तो बदलाव जनता चाहती है इस बार या नहीं? मैं जानना चाहता वो तो अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। जी, हूं। विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? विधायक जी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हाँ हैं। जी, तो विधायक जी 27 में वापसी कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लग रहा है, आपकी अगर मैं बात करूं? वो शायद कर पाएंगे। कर पाएंगे। जी, कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? इतना मेरे को इसके बारे में तो आइडिया नहीं है कुछ। जी, मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा काम कर रहे हैं अभी। जी, हैट्रिक तीसरी बार मार लेंगे? मार सकते हैं। हाँ। ठीक। क्या लग रहा है इस बार ऋषिकेश विधानसभा में क्या बदलाव होगा या नहीं? नहीं यार, कुछ नहीं कहते इस विषय में। कुछ नहीं कह सकते अभी। 50-50 भी है मामला। हाँ देखो, लोग अब एट ए टाइम देखते हैं क्या होता है। कभी अगर कार्यकाल की बात करें, जैसे 3 बार लगातार विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो उनकी उसमें विकास हुआ है या क्या कमी कुछ रह गई आपको लगता है? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो स्पष्ट बात है आपको। हाँ, कुछ लोग खुश हैं, कुछ नहीं, कुछ बाकी एट ए टाइम देखेंगे क्या होता है। क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ? अगर ऋषिकेश में अगर क्या बना पाएगी, अगर बनाने कुछ हो सकता है? नहीं, पाएगा। और यूकेडी का यूकेडी का थोड़ा चल रहा है। थोड़ा चल रहा है इस बार ऋषिकेश में। बदलाव हो सकता है कुछ? तो कुछ नहीं कह नहीं सकते आप उस टाइम जगह भाई, क्या पब्लिक का मूड है। कि प्रेम जी अग्रवाल जी को चेहरा ना थे तो शायद भाजपा वापसी ना कर पाए, कोई और चेहरा रहे, तो ऐसा कुछ है क्या? सुनने में आ रही है। नहीं, इतना तो नहीं पता कि, लेकिन ये है कि कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ खुश हैं। हाँ, 50-50 वाला मामला। हाँ वो है। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम करे प्रदेश में, तो कैसा आपको लगा, सरकार कैसा काम करे? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वही है, मिला जुला। किसी का रिएक्शन कैसा है, किसी कैसा है, आपका ये क्या है, मतलब आपने अगर जाना तो? हम तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी है कि लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ सब मिला जुला है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस बार भाजपा हैट्रिक मार पाएगी तीसरी बार प्रदेश में? हाँ, जैसे रिकॉर्ड है, कर ही रहा है।
बात चल रही है। हाँ चल ही रहा है। आ जाओ। नमस्कार मैडम, चुनावों की बात कर रहे थे लोगों से, तो आप क्या कहेंगी, कैसा इस बार माहौल है क्षेत्र का, बताइए। यूकेडी आएगी बोला इस बार। इस बार नहीं, ये बताइए कि ऋषिकेश विधानसभा में भाजपा की वापसी होगी कि बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ क्या बदलाव लग रहा है इस बार? लग रहा है कौन सी पार्टी से? यूकेडी से। बीजेपी से? हाँ। ये बना लेगी इस बार? हाँ हाँ बना लेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे तो बना देंगे। हाँ। अगर हम बात करें प्रेमचंद अग्रवाल जो विधायक है, 3 बार लगातार रहे हैं, तो कुछ विकास हुआ कार्यकाल में? उनके बारे में हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ हमारी ये रोड नहीं हुई, यहाँ पर छोटे से गली नहीं हुई। अच्छा, कोई रोड वगैरह कुछ नहीं? हमारा पता नहीं आगे हुई होगी, हम नहीं जानते। लाइट खराब हो रही, कब से हो रही है लाइट खराब, बोलते बोलते हम थक गए, लेकिन कोई तैयारी नहीं हो रही ठीक करने की। देखो अभी भी दिख रहा होगा सामने से 2 लाइट है, दोनों बंद हो रखी है। 3 बार 15 सालों से लगातार विधायक बन रहे हैं, जनता तो बना रही है। क्या हो रहा है, लोगों के बच्चे रोजगार ठप हो रखा है, ये गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, टैक्स दो ये दो, सीजन ढंग से नहीं चल रहा है, बहुत कुछ बातें हैं, बाकी सब जनता को पता है। इस बार फिर ऋषिकेश में कांग्रेस, भाजपा या यूकेडी, कौन लग रहा है? यूकेडी, हमको तो यूकेडी लग रही है। हम क्या बोल सकते हैं? आप भी तो जनता ही हो, आप भी तो जनता हो। ना ना हम भी हैं, पर देख आप अपना बताइए, हम तो अपने बता रही है, आप क्या लगता है? जो भी जो जन भाजपा वापसी करेगी, कांग्रेस करेगी, यूकेडी करेगी, क्या लग रहा है अब क्या पता है इसमें, तो हमें नहीं बोल सकते कुछ। आपके हिसाब से? आएगा फिर वापस। हाँ पर यूकेडी जैसे बता रहे लोग कि यूकेडी तो पहले जो थी मजबूत, अब तो बट गई है, भाग पुराने कुछ नेता इधर हो गए हैं। कोई बात फिर, हाँ निकल पाएगी, हाँ निकाल लेंगे। ऋषिकेश में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपने अपना मत यहाँ बता रहे हैं कि क्या माहौल है क्षेत्र का, कैसा है। आइए और लोगों से बात करते हैं कि ऋषिकेश की जनता क्या चाहती है चुनावों को लेकर, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बस चुनावों की बात कर रहे हैं लोगों से, यहाँ की जनता से। क्या कहेंगे, इस बार विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है 27 में, तो क्या लग रहा है ऋषिकेश की जनता बदलाव चाहती है? मैं डिफेंस का आदमी, मैं नहीं बोल। कोई बात नहीं भैया, आप बता दीजिए। चलिए, क्या जनता क्या चाहती है, ऋषिकेश में बदलाव होगा इस बार या नहीं होगा? भाई ये कुछ नहीं कह सकता साहब अभी। आपकी मैं तो जान लूँ, आपका मत क्या है? क्या बदलाव, आपने कार्यकाल तो देखा ही है विधायक का, प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार 3 बार से विधायक हो लिए। विधायक सही तो कैसा उनके विकास कार्यकाल के आधार पर आप कहेंगे कि बदलाव होना चाहिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, सब अपनी जेब भरते हैं। कोई भी हो, मतलब चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कई बार कि अगर भाजपा के ही उम्मीदवार को बदल दिया जाए तो भाजपा वापस आ सकती है, वरना नहीं, ऐसा लगता है आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता। भाजपा का देखो, राज्य सरकार अलग चीज होगी, केंद्र सरकार अलग। नहीं, मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा का तो ऐसा ना, देखो काम अच्छा करेगा कोई भी वो आएगा, ठीक है। उस पार्टी से कोई मतलब तो नहीं इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस, यूकेडी या भाजपा ही वापसी करेगी आपके है। वैसे तो 100% तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हिसाब से जो है? वो तो भाजपा ही आएगी भाजपा वैसे। आएगी। हाँ प्रेमचंद जी चेहरा रहे या कोई और? हाँ कोई और है, कोई और है। कोई और है, चेहरा कोई और है, भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा आएगी। और कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है इस बार? कांग्रेस की स्थिति तो डामाडोल है, मुश्किल। डामाडोल है। हाँ और यूकेडी भी कह रही है, काफी कुछ दम दिखा रही है, क्या लग रहा देखो, बोलने को तो सभी बोलते हैं है? जी, हालत खराब है मतलब। हालत खराब है। आ जाओ, आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका मत। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बस विधानसभा चुनाव की सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोचा आपसे भी बात कर ली जाए। क्या लग रहा है इस बार माहौल ऋषिकेश विधानसभा का, बदलाव जनता चाहती है, क्या होगा? अभी क्या बोले अभी तो कुछ कह ही नहीं सकता है। बदलाव तो मुश्किल है, मुश्किल है बदलाव तो। 3 बार लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक हैं भाजपा से, तो विकास की अगर हम बात करें तो कितना क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? अभी विकास देखो तो जो उनका लोकप्रिय एरिया है वहीं घूमते हैं, बाकी और जगह तो कहीं जाते नहीं है वो। हाँ वहीं ज़्यादा घूमते हैं, बाकी और जगह नहीं जाता है। और इस बार मुझे मुश्किल लग रहा है उनका, मुश्किल लग रहा है उनका।
अब देखो बाकी तो अपना अपना नसीब है। लोग कई बार ये बात अभी लोगों से बात की, लोग ये कह रहे हैं कि अगर चेहरा बदल दिया जाए भाजपा का तो ही भाजपा वापसी कर सकती है, वरना नहीं करेगी इस बार, ऐसा है? हाँ कर सकती है। कर सकती अच्छा, है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं कांग्रेस तो देखो जो इनके शीर्ष नेता है ना वो उल्टा सीधा बोल के अपनी कहानी खराब करता है, ये वो बाकी कुछ नहीं है। हाँ और यूकेडी जो पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल, अब यहाँ तो कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं राय वाला क्षेत्र का माहौल क्या कहता है, जनता क्या कहती है। आइए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया जी। बस चुनावों की बात कर रहे हैं लोगों से कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं अब पूरे क्षेत्र उत्तराखंड में, तो ऋषिकेश की स्थिति क्या है? बदलाव होगा ऋषिकेश में? ऋषिकेश की स्थिति है यहाँ पर अभी कुछ चेंजिंग होगा। हाँ क्या लग रहा है इस बार? चेंजिंग होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक हैं जो 3 बार लगातार यहाँ से हो गए, तो उनके कार्यकाल में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो उनका कार्यकाल का, ये तो मोदी का कार्यकाल में हो रहा विकास। अच्छा, उसके चलेगी तो वो कुछ भी करने वाला नहीं था, वो तो डंडे से काम कर रहा है। प्रेमचंद जी। हाँ है कि नहीं? अच्छा, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो काम विकास नहीं करेंगे प्रेमचंद? कहाँ करेंगे ये, फिर वही हो कांग्रेस वाले राज करेंगे ये। अच्छा, ये मोदी की वजह से डंडे ये कर रहे हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी मतलब काम करते दिखते हैं, जनता के बीच जाते हैं? काम तो करता है वो, पर थोड़ा मतलब क्या, इधर उधर करते हैं। हाँ या थोड़ा वो कुछ उस त्रुटि छूट जाती है। हाँ, क्या कौन सी त्रुटि कि कुछ बोलने का मौका दे देता है अच्छा, पब्लिक को। हाँ, अच्छा, कुछ भाषा कुछ बोल देते काम हैं। साफ सुथरा काम नहीं होता है, अच्छा, अच्छा। है कि नहीं? अगर मैं ये समझूं, गिरे रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से। अच्छा, अपने लोगों के लिए समझूं। हाँ उनके लिए करता है, तब जाके बाहर वालों के लिए। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूं कि इस बार क्षेत्र में क्या जनता बदलाव चाहती है क्या? चाहती तो है जनता। चाहती है। हाँ अच्छा, कांग्रेस या कौन सा दल से लगता है बदलाव? कांग्रेस भी नहीं चाहिए यहाँ, कांग्रेस ही चाहिए। नहीं चाहिए। यूकेडी? यूकेडी आ जाए तो बहुत बढ़िया, पर इनका पहले अपना वो करना पड़ेगा मजबूत खोटा। खोटा मजबूत नहीं है अभी। हाँ इनका खोटा मजबूत नहीं है, इसलिए घूम फिर के मतलब बीजेपी को अगर कैंडिडेट चेंज करेंगे तो आएंगे फिर वापस। तो आएंगे वो। अच्छा, ये लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट बदल जाए, चेहरा बदल जाएगा, तभी भाजपा वापस आ सकती है। तभी आ सकते हैं भाजपा वाले। ऐसा ही है यहाँ पे? हाँ यहाँ पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा। अपनी बता रहे हैं। हाँ बस, मैं आपकी जानना चाहता हूँ मैं तो। हाँ बस यही है। मतलब ये कि अगर चेहरा बदल जाए तो भाजपा के साथ। हाँ भाजपा आ सकते हैं। और धामी मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? धामी सुस्त आदमी स्लो है कि नहीं? धामी उतना उच्चटक नहीं हो रहा है, अच्छा, उसको तो गिफ्ट में मिली हुई है कुर्सी, नहीं मिली हुई है गिफ्ट में। तो इस बार क्या लग रहा है फिर भाजपा हैट्रिक मार लेगी प्रदेश में तीसरी बार? हैट्रिक बनाएंगे, चेहरा बदली करना पड़ेगा सब जगह, अच्छा, चेहरा बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का भी और क्षेत्र विधायक जो भी है, जो काम न कर रहा उनको बाहर करना रहे। मैं अपने वो से, ऋषिकेश में तो मतलब ये कि चेहरा बदलना पड़ेगा। हाँ बस रेस क्या है। तो फिर भाजपा हाँ ये कौन सा न्यूज़ का न्यूज़ वाला है। अच्छा यही वाला है न्यूज़। अच्छा ठीक है ठीक है जी। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है माहौल, क्या कहना चाहते हैं लोग बाग क्षेत्र में। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं लोगों से पूरे क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल ऋषिकेश विधानसभा में बदलाव होगा या नहीं होगा? अच्छा, ऐसा एक बात है, हाँ। ये तो हम इतने जल्दी बता नहीं सकते, अभी तो है टाइम, जी जी, है ना? फिर भी अब समय तो अभी कमी है, अभी चुनाव में। अभी समय है इसके लिए, हाँ। है ना? और उनके लिए भी उनके लिए भी शायद मेरे को लग रहा है कि कुछ बताया गया है कि तो आप ठीक कर लो अपने लिए, है ना? तो वो अपना अपना प्रोग्राम ठीक कर लेंगे तो क्या पता दोबारा अच्छा दोबारा दोबारा आ अच्छा, जाए। ये मैं सुन पा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों से बात करी तो लोग ये कह रहे हैं कि जो विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी 3 बार लगातार विधायक हैं, लेकिन अगर चेहरा बदल जाए तो लोग भाजपा के साथ होंगे, ऐसा आपको लगता है?
ये तो उनका अपना आपका क्या मत अपना अपना पर्सनल मामला है उनका। और क्या आपके पता। हिसाब से मैं अगर मैं जानना चाहूँ कि जैसे 3 बार लगातार विधायक हो गए, 15 साल का एक बड़ा कालखंड हो जाता है, हाँ। तो इस बार उनके विकास की अगर हम बात करें तो विकास किया है क्षेत्र में उन्होंने आपके हिसाब से? विकास तो देखो विधायक अपने क्षेत्र में काम करता ही रहता है, करा है भी काम करा है, पर देखो जनता क्या चाहती है हाँ, आप तो जो है ना? बात है अपना मत खुल के बताइए। हाँ, जनता क्या चाहती है, वो जनता तो मैंने इतने इलेक्शन देखे हैं कि माहौल पहले शुरू से कुछ और होता है और लास्ट 2 दिन जो होता है ना इलेक्शन के, कौन किधर को जाएगा कुछ पता नहीं, पहले से कुछ बोले फायदा कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपका मत जानना चाहूँ तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि प्रेमचंद जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ तो वो वही वापसी करेंगे या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब वो तो उनके पार्टी के ऊपर है, पार्टी के ऊपर? पार्टी के ऊपर है। लेकिन अगर विधायक हैं लगातार तो वो तो बीजेपी है, कब किसको चेंज कर दे कुछ पता नहीं। और कांग्रेस की स्थिति क्या है वैसे यहाँ पे? कांग्रेस का तो नहीं इतना कुछ नहीं है। यूकेडी यूकेडी अभी आ रही है, अच्छा आ रही है। आ रही है, इसमें क्या तो अब इनका चेहरा नहीं है यहाँ पे, चेहरा नहीं है? चेहरा नहीं है, टक्कर दे वो तो सकते हैं? टक्कर दे सकते चेहरा पे के ऊपर है, तो हैं? चेहरा के ऊपर है। चेहरा कांग्रेस से कोई चेहरा जो टक्कर दे पाए प्रेमचंद जी को? अगर ना तो जो चेहरा पहले थे अगर वो दोबारा वो आएंगे तो पहले शायद सूर्यवीर जी थे, नहीं, पहले वो थे अपना रमोला जी थे, रमोला जी, गजेंद्र जी और उससे पहले सूर्यवीर जी भी हाँ सूरवीर थे, उसके पहले वो थे अपना क्या नाम खरोला जी थे। थे। कौन इनमें से लग रहा है जो टक्कर दे अब पाए? वो किसको टिकट देते हैं? नहीं, उसके- अगर एक उम्मीदवारी होती है ना, हाँ भाई इनको हाँ। दोबारा मौका मिले तो नहीं नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं, उनका क्षेत्र के जनता के ऊपर मतलब जो उनका कैंडिडेट होगा उसकी पकड़ कितनी है, पकड़ के ऊपर है ना, वो तब पता चलेगा कि कौन यहाँ पे खड़ा होता है। और भाजपा क्या है कि प्रदेश में हैट्रिक मारने की जो बात करी, क्या लग रहा है मारेगी इस बार? मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। धामी जी मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, है ना, पर जैसा अभी एक अचानक ही एक चल रहा ना अभी कॉकरोच वाला, हाँ हाँ, कांग्रेस मुद्दा। है ना, ऐसे मुद्दा आ गया तो अच्छे खासा भी हार जाते हैं, अच्छा अच्छा, आ गया। है ना, हाँ। तो कुछ पता नहीं, बस जनता क्या चाह रही है, अभी तो बहुत लंबा टाइम है ना, महीने अब तो वैसे तो बचे हैं, टाइम है, मैंने आपको टाइम बहुत तैयारी करने वालों ने तैयारी शुरू कर दी है और जब तक वो कर रहे हैं। तो ऋषिकेश में मतलब बदलाव हो सकता है कि नहीं? हो भी सकता है, हो भी सकता है। हो सकता है। तो दर्शकों, लगातार लोग बात कर रहे हैं बदलाव की, चीज़ों की, तो ये जो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या माहौल है क्षेत्र का, क्या हो सकता है क्या नहीं। आइए आगे और देख लेते हैं कि कैसे क्या लोग अपनी बात, अपना मत रखते हैं, क्योंकि क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की लगातार हम कवरेज कर रहे हैं दर्शकों, पूरे के पूरे क्षेत्र में जय हो जनता कार्यक्रम चला रहे हैं। जनता का मत जाने, क्योंकि जनता की जय होना अति आवश्यक है। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? क्या कहेंगे? बस विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, सभी लोगों से जान रहे हैं मत। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ऋषिकेश विधानसभा में इस बार बदलाव होगा या नहीं? बदलाव होगा या नहीं? हाँ। या होना चाहिए या नहीं? नहीं, चेंज तो चाहिए, बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए। हर एक पार्टी को मौका देना चाहिए जी ताकि उनकी कैपेबिलिटी असेसमेंट का पता लगे पब्लिक को। जी। तो अगर बदलाव होना चाहिए तो मैं अगर बात करूं विकास की, तो जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार 3 बार विधायक हो गए हैं, 15 साल एक बड़ा कालखंड हो गया है, तो उस कालखंड में विकास कितना हुआ या आपको लगता है कि क्या कितना कार्य रहा? नहीं, विकास तो जिस हिसाब से उनका कार्यकाल रहा उस हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ। भाई आदमी अगर उसमें आया है तो कुछ तो करेगा, जी बिल्कुल। है कि नहीं? लेकिन कोई उसकी लिमिट सीमा भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि लेनी चाहिए थी 50 नंबर ला रहे आओ 10 नंबर, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर पब्लिक को ना। पब्लिक की मूल सुविधाओं का विकास होना चाहिए, सड़क हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, बिजली की व्यवस्था होगी, ये चीज़ें, हेल्थ की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, इन चीज़ों पर मेन फोकस होना चाहिए। कोई भी आए उसका मेन फोकस इन चीज़ों को लेकर चलना, और कोई भी अपना कार्यकाल का वैसे टारगेट फिक्स होना चाहिए, हाँ, कि हाँ, इतना काम वो करना है। टारगेट होना चाहिए भाई, ताकि आपको एडवांस में अगर सोचोगे, अपनी चेकलिस्ट बनाओगे, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आप काम करोगे तो पब्लिक को भी दिखाई देगा ना कि कितना आपने विकास किया है, आपका टारगेट क्या था, आपने कहाँ तक अपना टारगेट को अचीवमेंट किया है। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर ऋषिकेश विधानसभा में? कांग्रेस में मैं नहीं समझता कि कोई इतना होनहार नेता अभी है। मेरा अपना असेसमेंट है पर्सनल, मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि कांग्रेस का जो है अभी इतना वजूद नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है। यूकेडी पार्टी की, यूकेडी अगर थोड़ा जोर लगाए तो शायद जनता का मन बदल सकता है। अच्छा, यहाँ ऋषिकेश में
ऋषिकेश की मैं बात करूं तो कोई चेहरा दिख रहा है आपको, जो कोई चेहरा हो कि हाँ भाई ये इसको तो वो सामने आए, बात करें पब्लिक से, पब्लिक का व्यू लें और पब्लिक उनको समझे, तभी पॉसिबिलिटी है। अभी लेकिन आई है यहाँ, मतलब यूकेटी कुछ दिख रही है? अभी यहाँ पर नहीं दिख रही है, अभी यहाँ नहीं दिख रही। अगर वैसे आना चाहिए उनको, ताकि अपनी कैपेबिलिटी को जाहिर करे और जनता के बीच अपना रुतबा दिखाए, अपना टारगेट बताएं, अपना चेक लिस्ट बनाए। मेन फोकस उनका अपने चेक लिस्ट पर होना चाहिए। जैसे कि ना लोग कह रहे हैं, कई बार अभी यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो जनता ये कह रही है कि अगर भाजपा को वापसी करनी है तो चेहरा बदलना होगा। आपको ये लगता है? बिल्कुल बदलना होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, खासकर विधायक लेवल पर। हाँ, विधायक की मैं बात ही कर रहा हूँ। विधायक ऋषिकेश लेवल में विधायक जो हैं, इनका अगर चेहरा बदल जाए तो भाजपा वापसी कर सकती है। कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसा ना, लगातार एक ही आदमी को अगर मौका दोगे तो वो क्या हो जाता, थक जाता है वो। क्या आपका क्या कहना है? थकेगा नहीं थकेगा, और पब्लिक भी उससे उब जाती है। भाई ये बार बार आ जाता है, करता धरता तो कुछ है नहीं है, उसका कोई चेक लिस्ट तो है नहीं, क्या काम हो रहा है। नीचे लेवल में खासकर कर्मचारी वर्ग में अगर चेक लिस्ट बने और उन पर मॉनिटरिंग हो तो पब्लिक खुश होकर के करेगी फिर। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि प्रदेश में भाजपा क्या तीसरी बार हेड? नो नहीं लग रहा। मेरा तो अपना असेसमेंट है कि भाजपा तीसरी बात नहीं आ सकती है। कौन लग रहा है इस बार आपको? इस बार यूकेटी आ सकती है, मेरे को अपना मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर वो घूमे और अपने कुछ मतलब टारगेट बनाए और मूलभूत सुविधाओं का ऊपर फोकस डाले तो शायद है यूकेटी आ सकती है। और वैसे मेरे को पब्लिक से भी मेरे रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब। आप कौन से टीवी से आए हैं? न्यूज़ वाला नेटवर्क से आए हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, आइए तो आइए दर्शकों, हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है माहौल क्षेत्र का, क्षेत्रवासी क्या कहना चाहते हैं। इस बार ऋषिकेश में बदलाव होगा या नहीं होगा विधानसभा चुनावों में? क्या पता भाई, हो सकता है। आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, जैसे कि क्या है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी 3 बार लगातार विधायक हो गए हैं भाजपा से, तो इस बार उनके विकास की बात करें तो विकास हुआ है क्षेत्र में? आपको लगता है? यार ऐसा कंफर्म कहीं नहीं देखा, हुआ भी है नहीं भी हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ, ये वाली बात कोई बात ही नहीं है। हो भी सकता है, हुआ भी है और नहीं भी हुआ। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब कई जगह हो रखा है, कई जगह नहीं हो रखा है। बात करें 15 साल एक बड़ा कालखंड हो जाता है, तो उस हिसाब से विकास हुआ, अब ये बता सकते हैं आप? 15 साल में यार देखो मौका मिलता है तो उतना विकास हुआ है। देखो 26 मेरी एज है। देखो 15 साल से और 15 साल के पीछे तो मैं पूरा नहीं बता, अभी जो एक्चुअल में जो है तो वो बता सकता हूँ। इन 5 सालों में तो खैर भाई देखो नहीं हो पाया। ठीक है, और शायद अगली बार जो बन जाए तो उन्हें करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस बार क्या फिर जनता मौका देगी, इस बार प्रेमचंद अग्रवाल जी के बदलाव करेगी फिर? देखो जो कट्टर होते हैं बीजेपी वाले वो देंगे, अब जिन्हें नहीं देना है वो तो मन की बात है, कोई दे या ना दे, अपना 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 मत है, जो दे सकता है या नहीं दे सकता। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर ऋषिकेश में? खत्म भैया, बिल्कुल सॉरी। उनके कोई, अरे उनके लिए तो हम बोल ही नहीं सकते। यूकेडी का मामला क्या है? यूकेडी कितनी मजबूत है यहाँ? यूकेडी का भी चल रहा है। हाँ, टक्कर दे सकती है? टक्कर दे सकती है। कोई चेहरा लग रहा है यूकेडी से जो हाँ टक्कर दे पाए? देखो अभी जो हिमांशु है, हिमांशु पंवार, उसका चल रहा है। क्यों झूठ नहीं बोल सकते, जो बात सच है वही चीज़ बोल सकते हैं। हिमांशु पंवार चल रहा है अभी। जनता बदलाव चाहती है ऋषिकेश में? बिल्कुल चाहेगी, बिल्कुल चाहेगी। देखो अच्छे कार्य के लिए कौन बदलाव नहीं चाहता सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहेंगे, बस वही बात है। हाँ, थैंक यू। तो दर्शकों, आइए हम और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बढ़िया। बस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं लोगों से पूरे क्षेत्र में, क्या तो आप सोचा आपसे ही बात कर ली जाए। कैसा माहौल है ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का? क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है सर, हाँ, बहुत बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, सब देश का नाश हो गया है। 15 साल से विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी भाजपा से ऋषिकेश विधानसभा में, तो अगर हम बात करें विकास की तो विकास कितना हुआ है? एक कालखंड 15 साल का बड़ा कालखंड हो जाता है, तो उस हिसाब से क्या ऋषिकेश में विकास हुआ है आपको लगता है? ऋषिकेश का पता नहीं, राय वाला तो हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ यहाँ। सिर्फ उनके 2 दिन चले हैं, आते हैं उनसे मिले और चले गए, कोई मतलब नहीं है।
विकास बिल्कुल नहीं है यहाँ। सब जनता तो इसलिए बदलाव चाहती है। मतलब चाहती है, बिल्कुल चाहती है सर। अगर मैं समझूं कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? भाजपा कांग्रेस की भी ठीक है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। टक्कर दे पाएगी? टक्कर दे पाएगी, दे पाएगी। देगी टक्कर? चेहरा लगता हो आपको कांग्रेस से? यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ कोई नहीं है। और यूकेडी का? यूकेडी का भी कोई नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये लोग जैसे लोगों ने बात की, लोगों ने एक बात ये बताई कि अगर भाजपा को वापसी करनी है ऋषिकेश विधानसभा में तो चेहरा बदल दे तो वापसी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? तब हो सकता है। हाँ, बस बस बस, ये चेहरा बेकार है। और प्रदेश सरकार में भाजपा वापसी करेगी, हैट्रिक मारेगी, क्या लग रहा है? उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। इस बार उम्मीद नहीं है। इस बार उम्मीद नहीं है मतलब। और यूकेडी की प्रदेश में क्या लग रही है हालत? अच्छी हालत है, बढ़िया। मजबूत हो सकती है। थैंक यू। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी जी, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही चलेगा, उसके बाद वो कमजोरी थे। ठीक ठीक, आइए सर, आप भी बात कर लेते हैं। आप यही विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं सभी लोगों से? वही वही, क्या कहेंगे सर, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है कि ऋषिकेश में जनता बदलाव चाहती है नहीं? हाँ, बदलाव तो चाहती है भाई, बदलाव चाहती है, लेकिन कितना बदलाव हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है। बट हाँ, प्रदेश सरकार जो इस समय चल रही है उसे लोग खपा भी हैं, बट दूसरा अल्टरनेट क्या होगा ये भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। ऋषिकेश विधानसभा की हम बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जी भाजपा से लगातार 3 बार विधायक हो गए, 15 साल से विधायक हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो 15 साल से एक व्यक्ति विधायक है, तो उनके कार्यकाल में उतना विकास हुआ इतने समय में? हाँ, 15 साल बहुत होता है वैसे, प्रदेश के लिए 15 साल किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बट अब जनता बताएगी कि मतलब उन्होंने कितना विकास किया है, कितना विकास नहीं किया है। ठीक है, वैसे मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट जनता अपनी बात एक कॉमन मैन हूँ। बट अब देखो, डिपेंड करता है कि मतलब कि पॉलिटिक्स में मतलब लोग क्या रुख लेते हैं, किस टाइप से। मतलब स्थिति क्या है ऋषिकेश में? कांग्रेस में थोड़ा सा मुझे लगता है शायद लीडरशिप की थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज ऑप्शन तो वो भी लोगों के पास हो सकता है। दूसरा एक उत्तराखंड क्रांति यूकेडी जो है वो भी परफॉर्म कर सकती है, बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि पब्लिक का क्या मूड है, क्या रुख है, इस टाइप से बदलाव इस बार होना चाहिए। बदलाव लोग, जैसे अंकिता भंडारी वाला केस था, उस केस में लोग बहुत खपा थे। अब वो कन्वर्ट कैसे होता है, क्या नहीं होता, कैसे कैपिटलाइज होता है, ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है ना। बात देखिए, ठीक है, अब जनता देखेगी तो क्या डिसाइड करना है। क्या कहेंगे जी सर, आपसे जाने नहीं बात ही हम तो सभी जनता से जानना चाह रहे हैं कि विधानसभा में इस बार जनता बदलाव चाहती है? सर जी, ऐसा है कि आजकल महंगाई जैसे हिसाब पे चरम सीमा पहुंच गई है, लोग सब त्राहीमाम हो रखे हैं, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं कि इस टाइम बदलाव होना चाहिए। चाहे कोई ऋषिकेश, अगर मैं विधानसभा की अगर बात करूं, आप जैसे रायवाला ऋषिकेश विधानसभा में आते हैं, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी 3 बार विधायक होली लगातार, बड़ा एक कालखंड है, तो उस कालखंड के हिसाब से विकास हुआ इतना? सर ऐसा है, बीच में तो विकास हुआ था, पर कुछ कारणों के करे से उन्होंने जो है वो विवाद में आ गए हैं, जिससे लोग उनके खफा हैं। इस टाइम लोग जो है उनके प्रति भाव नहीं है उतना, तो वे चाहते हैं आपके बदलाव होना चाहते हैं कि कोई बदलाव चाहते हैं कि पार्टी कोई ऐसी आए जो देश को और यहाँ क्षेत्र को कुछ उन्नति प्रदान करे। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? देखो जी, कांग्रेस की 50-50 है फिलहाल, इतना नहीं कह सकते। कोई चेहरा है कि जो टक्कर दे पाए? टक्कर में तो जयचंद रमोला जी थोड़े वही हैं, फेमस जो चल रहे हैं, वही है फिलहाल तो। और यूकेडी की यूकेडी का ये है कि यहाँ कुछ पकड़ चल रही है, उनकी भी आ सकती है कुछ सीटें। हाँ, इस साल जो है विधानसभा में कुछ सीटें आ सकती हैं। ऋषिकेश में अगर मैं बात करूं, जैसे लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि अगर भाजपा का चेहरा बदल जाए यहाँ से तो वापसी। अनीता मंगई को टिकट मिलना चाहिए, अनीता मंगई को मिलना चाहिए, वो बीजेपी को अच्छा कुछ दे सकती है। उत्तराखंड में कुछ विकास जो है उन पर निर्भर करके लोगों की चर्चा में विषय बना हुआ है। अनीता मंगई को जो है टिकट मिलना चाहिए। हाँ, लोगों के विकास में है, लोगों की चर्चा भी है और उनके मन आ भी रहा है कि मन में लोगों के विचार जैसा है ना, हम मिलते जुलते हैं, तो लोग बोले कि एक चांस अनीता मंगई को दिया जाए। बस ये है बीजेपी की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है क्षेत्र का, क्या कहेंगे लोग बाग, इन सभी विषयों के ऊपर बात करेंगे, जानते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं लोगों से, आपसे आपका मत जाने, क्या लग रहा है इस बार जनता ऋषिकेश की बदलाव चाहती है? ऐसा है, विधानसभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया चल रहा है काम, आगे भी बढ़िया रहेगा, सभी ठीक है। और ऋषिकेश में अगर हम बात करें तो विकास हो रहा है आपके हिसाब से? पहले की बदौलत हो रहा है। हाँ हाँ। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है विधायक हैं, 15 साल से लगातार भाजपा से,
तो 15 साल एक बड़ा कालखंड हो जाता है। तो क्या अगर हम माने कि 15 साल के हिसाब से जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है क्षेत्र में? उस हिसाब से नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो फिर जनता इस बार क्या बदलाव चाहेगी 27 में विधानसभा में? अब बदलाव होने से पहले ये उम्मीदवार जो होते हैं वो क्या करके दिखाते हैं, जो कमियां हैं उसके। इसका वक्त आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। हाँ, अच्छा, जैसे कि कई लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस यहाँ के प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं वो ठीक हैं। ठीक है, कौन चेहरा है? ये अभी ऋषिकेश से ही हैं। 2-3 नाम बता रहे हैं कि सूर्यवीर जी हैं, रमोला जी हैं, कौन लग रहा है इस बार? सुरवीर जी को ऐसे आना नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि एक बार उन्होंने कमान कर चुके हैं। हाँ, हाँ। बार बार दाल भात उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए, नया प्रत्याशी को चुनना, मौका देना चाहिए। राजेंद्र सिंह रमोला जी हैं और ठीक है, रमोला जी ठीक है, उनको अगर मौका मिले तो टक्कर दे पाएंगे। टक्कर दे पाएंगे। और यूकेडी की क्या हालत है? यूकेडी यहाँ पे नहीं है, इतना यहाँ पे नहीं है। अगर जैसे कई लोग ये सर कह रहे हैं कि भाजपा में अगर चेहरा बदल दिया है ऋषिकेश से तो भाजपा वापसी शायद कर सकती है, ऐसा आपको लगता है? चेहरा तो बदली हो सकता है, चेहरा बदली होने वाला पार्टी भी सही होना चाहिए ना। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं चुनाव जीतने के बाद में अपना साइड पकड़ते हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं समानता एक लेवल में देखते हैं, वैसा प्रत्याशी चाहिए। ऐसे में एक तो रमोला जी हैं, अग्रवाल जी हैं। अब इन्हीं लोगों से ही माध्यम लेकर के अगर उसी तरीके से प्रत्याशी कोई नया आ जाए तो अलग बात है। अभी जो भी उम्मीदवार हैं अगर ये चलते फिरते हालत में अब रोड की साफ सफाई, पानी की कमी, बिजली की कमी, इनको सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा विभाग में हर चीज़ में देखना चाहिए, तब फिर कुछ हो पाएगा। तब कुछ हो पाएगा। अभी ये लगा लो उत्तराखंड बना हुआ कितना हो गया, आज तक आधे से ज़्यादा मर के चले गए बुजुर्ग, आज तक उनका चिन्हीकरण नहीं बना है और किसकी दौलत नहीं बना है। अगर ऊपर वाला विधायक लेवल का आदमी अगर जागरूक होता है, इन जितने भी बुजुर्ग हैं जो उत्तराखंड आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी बने, आज तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ये चीज़ इनको भी देखना चाहिए। और भाजपा वापसी करेगी, हैट्रिक मारेगी प्रदेश में, धामी सरकार क्या लग रहा है आपको? धामी सरकार अच्छा कर रहा है, धामी सरकार अच्छा कर रही है। जो आदमी पहले से ठीक है, हर जगह हर आदमी मुख्यमंत्री ही जा कर के कोने कोने में देखेगा तो नहीं। जो भी कमी है, जो हमने विधायक चुन रखा है या उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई कौन सी हमारी क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है। अब बुजुर्ग लेडीज जेंट्स जितने भी हैं बेचारे आधे से ज़्यादा लड़ाई करते करते टिकट काटते काटते मर के चले गए, क्या फ़ायदा इतना लटका के। तो ऐसी चीज़ देखना चाहिए, मेन चीज़। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बात करी यहाँ के लोगों से, रायवाला जो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहाँ पर हमने लोगों से बात करी, जाना कि उनका क्या मत है विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्या यहाँ पर बदलाव होना चाहिए या नहीं, इन सभी विषयों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन इसको टक्कर दे पाएगा, इन सभी विषयों पर हमने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला में बात करी, जनता से जाना उनका मन क्या कहता है, जनता के मन में क्या बात है। इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जय हो जनता, धन्यवाद।